फिंगरप्रिंट्स हमारी उंगलियों पर छपी मुनफरिद शनाख्त का राज। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी उंगलियों पर बनी हुई ये बारीक बारीक लकीरें आखिर क्यों होती हैं? हम रोज़ाना अपने हाथों से सैकड़ों काम करते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, चीज़ें उठाते हैं, लिखते हैं और ना जाने कितने काम अंजाम देते हैं। लेकिन हमारी उंगलियों पर मौजूद ये छोटी छोटी लकीरें सिर्फ एक आम जिस्मानी खुसूसियत नहीं है, बल्कि ये हमारी शनाख्त का एक ऐसा मुनफरिद हिस्सा है जो हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। दिलचस्प बात यह है कि फिंगरप्रिंट्स सिर्फ इंसानों की शनाख्त के लिए अहम नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक हमारी गिरफ्त लम्स की हिस्स और हता के जदीद फरांजिक तहकीकात से भी है। तो आखिर फिंगरप्रिंट्स बनते कैसे हैं? क्या ये वाकई पूरी जिंदगी एक जैसे रहते हैं? उनकी कितनी अक़साम हैं? और अगर दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हों, मसलन यकसा जुड़वां बच्चे, तो क्या उनके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे होते हैं? आइए आज इसी हैरत अंगेज राज को समझते हैं। फिंगरप्रिंट्स बनते कब हैं? सबसे पहले ये जाना ज़रूरी है कि फिंगरप्रिंट्स हमारी पैदाइश के बाद नहीं बनते। हकीकत यह है कि उंगलियों की मखसूस लकीरों का बुनियादी नमूना रहम मादर में ही बनना शुरू हो जाता है। हमल के दौरान जब बच्चे की उंगलियों की जल्द और उसके नीचे मौजूद बाफ्तें नशोनुमा पा रही होती हैं, तो उंगलियों की सतह पर मखसूस उभरी हुई लकीरें तश्कील पाती हैं। ये अमल हमल के तकरीबन दूसरे से माही के दौरान नुमायां शक्ल इख्तियार करता है और पैदाइश से पहले ही फिंगरप्रिंट का बुनियादी खाका तश्कील पा चुका होता है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प बात है। फिंगरप्रिंट सिर्फ जीनियाती मालूमात से तय नहीं होता, यानी वालिदैन के जीन्स बच्चे के फिंगरप्रिंट्स की तश्कील में किरदार अदा करते हैं, लेकिन रहम के अंदर बच्चे की मामूली जिस्मानी हरकत, दबाव, खून की रवानी, नशोनुमा की रफ्तार और दूसरे छोटे छोटे अवामिल भी उंगलियों की लकीरों के आखिरी नक्शे पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। फिंगरप्रिंट्स की बुनियादी अक़साम। दुनिया भर में फिंगरप्रिंट्स के बेशुमार मुख्तलिफ डिज़ाइन पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी तौर पर तीन बड़े नमूनों में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म है लूप्स यानी हल्के। इस नमूने में लकीरें एक तरफ से दाखिल होती हैं, दरमियान में खम खाती हैं और फिर तकरीबन इसी समत वापस निकल जाती है। फिंगरप्रिंट्स में लोब्स बहुत आम नमूना समझे जाते हैं। दूसरी किस्म है वरज़ यानी चक्कर घूमते हुए नमूने। उनमें लकीरें अमूमन दायरे घूमती हुई शक्ल इख्तियार करती है। बाज़ औक़ात ये नमूना भनवर छोटे से चक्कर की तरह दिखाई देता है। और तीसरी बुनियादी किस्म है आर्चिज़ यानी मेहराबें। इसमें लकीरें उंगली के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाती हैं और दरमियान में कदरे बुलंद होकर मेहराब जैसी शक्ल बनाती है। लेकिन असल हैरत सिर्फ उन तीन अक़साम में नहीं है। असल कमाल उनके अंदर मौजूद छोटी छोटी तफसीलात में है। हर फिंगरप्रिंट मुनफरिद क्यों होता है? अगर हम सिर्फ ये कहें कि फिंगरप्रिंट्स लूपवर्ल और आर्च पर मुश्तमिल होते हैं, तो शायद हमें लगे कि दुनिया में सिर्फ चंद ही तरह के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। एक ही बुनियादी नमूने के अंदर लकीरों की मोटाई, खम, शाखें, इख्तिताम, छोटे जजीरे, फासिलों और दूसरे बारीक खदोखाल में बेशुमार फ़र्क हो सकते हैं। यही मामूली फ़र्क किसी शख्स के फिंगरप्रिंट को दूसरे शख्स से मुनफरिद बना देते हैं। मसलन एक उंगली पर मौजूद लकीर किसी खास मकाम पर ख़त्म हो सकती है, दूसरी जगह पर दो हिस्सों में तकसीम हो सकती है। कहीं दो लकीरें एक दूसरे के करीब आ सकती हैं और कहीं उनके दरमियान फासला पैदा हो सकता है। ये बारीक खुसूसियात मिलकर फिंगरप्रिंट की एक ऐसी पेचीदा साख्त बनाती है जो अमली तौर पर हर फर्द के लिए मुनफरिद होती है। फिंगरप्रिंट पूरी जिंदगी एक जैसा रहता है। आम हालात में फिंगरप्रिंट का बुनियादी नक्शा पूरी जिंदगी तकरीबन वही रहता है। बच्चे के बड़े होने के साथ उंगलियां ज़रूर बड़ी हो जाती हैं, लेकिन लकीरों का बुनियादी इंतज़ाम तब्दील नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी नक्शे को बड़ा कर दिया जाए, मगर इस पर मौजूद बुनियादी रास्ते अपनी जगह बरकरार रहें। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि उंगलियों की जिल्द को कोई नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। गहरी चोट, शदीद जलने आ जिल्द की बाज़ बीमारियों की सूरत में फिंगरप्रिंट की ज़ाहिरी सतह मुतासिर हो सकती है। लेकिन अगर नुकसान जिल्द की गहरी तहों तक न पहुंचे तो जल्द दोबारा बनने के बाद अक्सर वही बुनियादी साख्त वापस आ सकती है। फिंगरप्रिंट्स सिर्फ शनाख्त के लिए नहीं। अब एक और दिलचस्प सवाल, कुदरत ने हमारी उंगलियों पर ये लकीरें सिर्फ हमारी शनाख्त के लिए क्यों बनाई?
दरअसल फिंगरप्रिंट्स का ताल्लुक हमारी जिस्मानी कारकर्दगी से भी है। उंगलियों के उभरे हुए हिस्से और उनके दरमियान मौजूद बारीक नालियां हमारी उंगलियों को मुख्तलिफ सतहों के साथ तामुल करने में मदद देती है। ये साख्त गिरफ्त को बेहतर बनाने में मददगार होती है, ख़ास तौर पर जब हम किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ रहे हों। इसी तरह उंगलियों की सतह पर मौजूद बारीक साख्त लम्स के एहसास को समझने में भी अहम किरदार अदा करती है। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो उंगलियों में मौजूद हसास आसाबी निज़ाम इस राब्ते से मुताल्लिक़ मालूमात दिमाग तक पहुँचाता है। इसी वजह से हम सिर्फ ये नहीं जानते कि कोई चीज़ हमारे हाथ में है, बल्कि हम उसकी सतह साख्त और बाज़ औक़ात फिसलने के इम्कान को भी महसूस कर सकते हैं। एक जैसे जुड़वां बच्चों के फिंगरप्रिंट्स। अब आते हैं एक इंतहाई दिलचस्प सवाल की तरफ। अगर दो बच्चे एक जैसे जुड़वां हों, उनका डीएनए तकरीबन एक जैसा हो, शक्ल और सूरत भी बहुत मिलती जलती हो, तो क्या उनके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे होंगे? जवाब है नहीं। यकसा जुड़वां बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं होते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फिंगरप्रिंट की तश्कील सिर्फ जीनियात से नहीं होती। रहम के अंदर नशोनुमा के दौरान मामूली जिस्मानी और माहौलियाती फ़र्क भी उंगलियों की लकीरों के बारीक नक्शे को मुतासिर कर सकते हैं। इसीलिए एक जैसे जुड़वां बच्चों के फिंगरप्रिंट्स में भी ऐसी बारीक खुसूसियात मौजूद होती है जिनकी बुनियाद पर उन्हें अलग किया जा सकता है। ये हकीकत फिंगरप्रिंट्स को शनाख्त के लिए इंतहाई अहम बना देती है। फॉरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट्स। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स के सबसे मशहूर इस्तेमाल की तरफ। फॉरेंसिक साइंस जराइम की तहकीकात में किसी जगह से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स तफ्तीशकारों के लिए अहम सुराग साबित हो सकते हैं। जब कोई शख्स किसी चीज़ को छूता है तो उसकी उंगलियों से बहुत मामूली मिकदार में पसीना, तेल और दूसरे मादे सतह पर मुंतकिल हो सकते हैं। इससे बाज़ हालात में ऐसे निशानात रह जाते हैं जिन्हें फॉरेंसिक माहिरीन तलाश और महफूज कर सकते हैं। ये निशानात हमेशा साफ और मुकम्मल नहीं होते। कभी सिर्फ फिंगरप्रिंट का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, कभी निशान धुंधला होता है और कभी मुख्तलिफ सतहों की वजह से इसे हासिल करना मुश्किल होता है। लेकिन जदीद फॉरेंसिक तकनीकें और कंप्यूटराइज्ड निज़ाम उन निशानात के बारीक खदोखाल का तज्ज़िया करने में मदद देते हैं। फिर उन खुसूसियात को दस्तयाब फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड से मवाजना किया जा सकता है। आज के दौर में फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल सिर्फ जराइम की तहकीकात तक महदूद नहीं रहा। आज हम अपने मोबाइल फ़ोन खोलने, शनाख्त की तस्दीक करने, बाज़ मालियाती मामलात और मुख्तलिफ सिक्योरिटी निज़ामों में भी बायोमेट्रिक शनाख्त इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि फिंगरप्रिंट हर इंसान में मुख्तलिफ होने की वजह से शनाख्त की तस्दीक के लिए एक मुफीद हयातियाती अलामत बन चुका है। लेकिन जदीद दुनिया में फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ एक अहम जिम्मेदारी भी जड़ी हुई है। चूँकि फिंगरप्रिंट एक बायोमेट्रिक शनाख्त है, इसलिए इसकी हिफाजत और राजदारी भी बहुत अहम है। क्या फिंगरप्रिंट्स कभी ख़त्म हो सकते हैं? एक आम सवाल ये भी है कि क्या फिंगरप्रिंट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है? आमतौर पर रोज़मर्रा के काम, उम्र बढ़ने या मामूली खराशों से फिंगरप्रिंट का बुनियादी नक्शा ख़त्म नहीं होता। जिल्द की ऊपरी तह मुसलसल झड़ती और दोबारा बुनती रहती है, लेकिन उंगलियों की गहरी जिल्द में मौजूद साख्त की वजह से बुनियादी फिंगरप्रिंट पैटर्न बरकरार रहता है। अलबत्ता अगर उंगली की जिल्द को गहरा नुकसान पहुंचे तो फिंगरप्रिंट के कुछ हिस्से मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स, जिस्म का एक हैरत अंगेज़ डिज़ाइन। ज़रा गौर करें। हमारी उंगलियों पर मौजूद चंद मिलीमीटर चौड़ी लकीरों का ये पेचीदा निज़ाम हमें 3 मुख्तलिफ सतहों पर फ़ायदा देता है। ये हमारी गिरफ्त में मदद करता है, ये लम्स को महसूस करने में किरदार अदा करता है, और यही मुनफरिद लकीरें हमारी शनाख्त का हिस्सा भी बन जाती हैं। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये पूरा बुनियादी नक्शा हमारी पैदाइश से पहले ही तश्कील पा चुका होता है। हम दुनिया में आने से पहले ही अपनी उंगलियों पर एक ऐसा मुनफरिद निशान लिए होते हैं जो हमें दुनिया के हर दूसरे इंसान से अलग करता है। चाहे दो अफराद की शक्ल व सूरत कितनी ही मलती जलती क्यों ना हो, हता कि अगर वो यकसा जुड़वां ही क्यों ना हो, उनके फिंगरप्रिंट्स की बारीक तफसीलात फिर भी मुख्तलिफ रहती है। और शायद यही फितरत का सबसे खूबसूरत राज है। हम में से हर इंसान मुनफरिद है और हमारी उंगलियों पर मौजूद ये छोटी छोटी लकीरें इस इनफरादियत का एक खामोश सबूत है। तो अगली बार जब आप अपने हाथों को देखें, अपनी उंगलियों की उन बारीक लकीरों पर एक नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये सिर्फ लकीरें नहीं, ये आपके जिस्म का एक ऐसा मुनफरिद नक्शा है